और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की। आज शाम 5:30 बजे तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से मंत्रिमंडल में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव के इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही 2024 की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही 2024 की रणनीति को लेकर अभी से ही आरजेडी और जेडीयू ने कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खासकर पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे बढ़ाने पर भी मंथन हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि दिल्ली के दौरे पर तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में क्या होगा ये दिल्ली में आज तय किया जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ आज तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी वो मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले तो विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह इस बार की बिहार की राजनीति हम देख रहे हैं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज से पहले कभी राष्ट्रीय राजनीति की जो टारगेट हम कह सकते हैं वो नहीं था, लेकिन अब बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति भी जुड़ चुकी है और इसको लेकर भी इस बार हर एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। विकास, देखिए, इस बार जो नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला है, एनडीए का साथ छोड़कर वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो इसके पीछे जो राजनीति के जानकार हैं और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा तेज है वो इसी बात को लेकर तेज है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार रहते तो फिर उनका मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा भविष्य नहीं था और महागठबंधन में शामिल अगर हुए हैं तो हो सकता है कि 2024 में विपक्ष उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दे और वो विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। क्योंकि विपक्ष में नेतृत्व को लेकर के सहमति नहीं है, कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, बीजेडी में कोई सहमति नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के समय ये बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे थे। तो अब चूंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से कांग्रेस या जेडीयू या आरजेडी एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उनकी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि गठबंधन की गांठ में कहीं कोई ढील ना आए, हर चीज सहमति बनाकर आगे बढ़े, चाहे वो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो, सभी पर सभी दल के नेताओं के राय विचार हो रहे हैं, मंत्रणा हो रही है, उसके बाद ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ने की कोशिश यहाँ पर नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है। विकास, आखिर तेजस्वी यादव कब तक सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और क्या सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी? देखिए, जब तेजस्वी यादव कल दिल्ली पहुंचे थे तो आने के साथ ही वो अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए मीसा भारती के घर पे पहुंचे थे, जो उनका सरकारी आवास है दिल्ली में। लालू यादव तो मीसा भारती के घर पे ही आजकल रहे और रात ही बैठक उनकी हुई थी लालू प्रसाद यादव से। तो एक दौर की बैठक तेजस्वी यादव की अपने पिता से हो चुकी है और अब जो जानकारी दी जा रही है कि लगभग 4 बजे के आसपास तेजस्वी यादव एक बार फिर लालू यादव के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। और हालांकि उसमें मुद्दा क्या होगा इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, यानी सरकार के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल किए जाए, मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसमें आरजेडी के 3 चेहरों को शामिल किया जाए, पोर्टफोलियो का अगर बंटवारा है तो उसमें कौन सा विभाग किसे दिया जाए, सरकार में कैसे तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाए। इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव की चर्चा होनी है और विचार विमर्श होने हैं। और 5:30 बजे सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव उनके 10 जनपद आवास पर जाएंगे और उनसे मिलेंगे, उनके साथ उनकी बैठक तय है। ठीक है विकास, इंतजार करते हैं मीटिंग का और मीटिंग के बाद फिर से आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत